बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यश जोधायक फल चार। आज हम सब रामचरितमानस की कथा में चलेंगे और भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए और उसमें पावन चरित्र पर कथा सुनेंगे और कथा सुनाएंगे, जिसको सुन करके हम और आप अपने चरित्र पर ध्यान दें, चरित्र के ऊपर विचार करें कि हमको भी राम से मिलना है तो किस तरीके से भगवान हमको मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए कौन सी भक्ति, कौन सा रहस्य होना चाहिए, और यह सब चीज़ें आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे रामायण पर और अपने चरित्र पर। आज जैसे करीब करीब 99% लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसकी? भगवान राम की, विष्णु की, नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। किस चीज की? चरित्र की, ये चित्र की। फोटो खींच करके और फोटो खरीद करके ले आते हैं और उस फोटो की निंदा करते हैं। फोटो फट जाने के बाद वो कूड़े और कबाड़े और कचड़े में फेंके जाते हैं। अच्छा, इसलिए फोटो की पूजा मत कीजिए, उस देवता के चरित्र की पूजा कीजिए। उसका चरित्र देखिए कि कैसा था और कैसा होना चाहिए। हमको उसके चरित्र की पूजा, चरित्र देखना चाहिए। आज भगवान राम के चरित्र के ऊपर हम विचार करेंगे। भगवान राम पुष्प वाटिका में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आदमी अपना आराम से जीवन बिता रहे हैं। उसी समय में रावण खानदान से, रावण कुल की, रावण की बहन शूर्पणखा नाम था। शूर्पणखा वह टहलते फिरते जंगल में पुष्प वाटिका में आकर के पहुंच गई। पहुंची तो राक्षसी तो है ही, उसको मनुष्य की सुगंध है मिली। यहाँ कोई मनुष्य की सुगंध आ रही है। वह सुगंध से खोजते खोजते आ गई, मनुष्य खोजते खोजते आ गई भगवान के पास। भगवान के पास आई, वह देखा दूर से कि यह मनुष्य का तो रूप रंग चेहरा बड़ा सुंदर है। उसने भी अपना रूप रंग और चेहरा बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर सुंदर अपना रूप रंग चेहरा बना करके और भगवान के पास जाकर के खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा कि यह बताइए, आप को मैं देख करके चली आई। भगवान राम ने कहा ठीक है, तो बोलो देवी। अब यहाँ भगवान ने उसको देवी शब्द संकेत किया, लेकिन वह देवी नहीं थी, वह तो राक्षसी थी। लेकिन एक औरत बनी हुई है और उसका रूप अति सुंदर है, इसलिए अति सुंदरता के नाते भगवान ने उसको देवी का रूप बताया। चलो ठीक है, बोलो देवी। कहा मैंने आपका रूप देख करके आकर्षित होकर के
मैं आपके पास चली आई। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। भगवान क्यों कहे कि बहुत अच्छी बात है? कि भगवान ने ये कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है, सबका पालन पोषण करता हूँ, सबकी देख रेख करता हूँ, सबकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है कि बहुत अच्छी बात है। भले अब अंतरात्मा में भगवान ये सोच रहे हैं भले ये राक्षस कुल में तो पैदा हो गई है, लेकिन अगर इसका प्रेम है हमसे तो मैं इसका उद्धार का रास्ता अवश्य कर दूंगा। अब भगवान के अंदर की भावना यह है, और इसके अंदर की भावना क्या है? भगवान से कहा, हे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कहो देवी क्या कहना चाहती हो? कहा ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इसने कहा, संकेत किया भगवान को कि देखिए ऐसा आपका रूप शोभायमान सुंदर है कि मुझको खींच करके आपके पास ले आया। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा तो हमारा भी रूप, अब ये सुपर्णखा भी अपने रूप का वर्णन कर रही है कि हमारा रूप आपसे कहीं कम नहीं है। ये बनावटी रूप है, ये क्या है? माया का रूप है। सुपर्णखा का माया का रूप है, और ये मायापति का रूप है। मायापति का रूप जो है, ये मायापति का रूप है, और इधर सुपर्णखा का रूप है। आप देखिए सुपर्णखा ने कहा क्या? आज तक मैं कुमारी हूँ, मैं कुमारी रही, हाँ? तुम्हारे रूप को देख करके मेरा कुछ मन कह रहा है कि मैं आपको आपसे विवाह करूं। यह बात सुपर्णखा कह रही है भगवान राम से कि देखिए हैं कुमारी, हाँ? इसीलिए मैं आज तक कुमारी रही कि मैं आपके साथ विवाह करूं। भगवान ने कहा देवी तुम कुमारी हो, लेकिन मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे साथ ये मेरी पत्नी सीता है, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। सुपर्णखा ने कहा तो अगर आप विवाह नहीं, आप विवाह करिए, हाँ? आप विवाह करिए, मैं आपके लिए ही आज तक कुमारी रही। जबकि सुपर्णखा कुमारी नहीं है उस समय, उस समय सुपर्णखा कुमारी नहीं है। कहा है तब क्या? वो विधवा औरत, उस समय वो विधवा औरत है। जब से भगवान का और सुपर्णखा का मिलन हुआ, वो कुमारी बता रहे, झूठ बोल रही है, वो विधवा औरत। विधवा क्या? यह रावण की बहन है, और इसकी शादी विद्युत जी से हुई है, और रावण पूर्व जन्म में वो संकल्प किया था कि चलो, हाँ, मैं तुमको संभल नाम का ये सर्प था, ये संभल मैं तुमको अपने हाथ से मारूंगा। वही प्रण आज रावण निभाया, और भले इसका बहनोई तो था वही संभल नाम, आज जाकर के विद्युत जी हुआ। और यही सुपर्णखा जो है पूर्व जन्म में लक्ष्मण की ये पत्नी शेषावतार में शेषनाग नाग की यह, और आज ये सुपर्णखा बनी। अब आज ये सुपर्णखा के नाते ये न तो लक्ष्मण पहचान रहे हैं इस सुपर्णखा को कि ये पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी यहाँ, और
ये सुपर्णखा भी नहीं पहचान पा रही है कि ये हमारे पति देव यहाँ पर हैं। हाँ? मैं दूसरे पति के साथ संपर्क बनाना चाहती हूँ। हाँ? ये भगवान की है माया, ये सब माया है भगवान की। और विद्युत जी को रावण ने मार डाला, पूर्व जन्म की याद उसको थी। चलिए ठीक है। उस समय सुपर्णखा ने अपने पति को मृतक देख करके रावण से बोली कि हे भैया, आपने अपनी बहन को तो विधवा कर दिया। चलिए, यह आपने गजब कर दिया कि आपकी बहन आपके सामने विधवा हो गई, अपने पति को मार डाला। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो यह रावण अपने साथ अपनी बहन को ले आया लंका में, और लंका में रहने लगी, कुछ दिन रही। वही सुपर्णखा आज ये अपने को बता रही है कि मैं आज तक कुमारी हूँ, भगवान राम से, परब्रह्म परमेश्वर झूठ बोल रही है। भगवान राम ने भी कहा हाँ ठीक है। तो यहाँ भगवान से शादी करने का प्रस्ताव तो रख दिया सुपर्णखा ने, लेकिन भगवान राम परब्रह्म परमेश्वर, अब आज देखिए यहाँ भगवान राम का चरित्र देखिए। भगवान राम के चरित्र पर आइए, चित्र पर मत आइए। इतनी सुंदर नारी, इतना सुंदर रूप धारण की करके रखी हुई है, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे नारी रूप में स्वीकार करें। अब नारी रूप में भगवान स्वीकार न करने के लिए तैयार हैं कि देखिए, क्यों कि कर सकते थे। इनके पिता के पास 3 नारियां थीं, राजा दशरथ के पास 3 नारी थी, तो क्या भगवान राम 2 नारी के साथ विवाह नहीं कर सकते थे? कर सकते। लेकिन इन्होंने अपने चरित्र का दर्शन दिया। चरित्र में यह दिखाया कि एक नारी जो है पर ब्रह्म नारी, एक नारी ब्रह्मचारी, 2 नारी व्यभिचारी, और 3 नारी भ्रष्टाचारी। एक नारी ही एक ब्रह्मचारी के लिए एक ही नारी चाहिए। एक ही नारी ब्रह्मचारी, एक नारी जो होती है वह ब्रह्मचारिणी के समान, ब्रह्मचारी के समान। और 2 नारी जिसके पास वो भ्रष्टाचारी, वो संसार में वह भ्रष्ट हो गया है। और जिसके पास 3 नारी होती है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। उस समाज में उसका भले कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी गुरु हो, कितना भी विद्वान हो, हाँ, एक नारी ब्रह्मचारी, 2 नारी व्यभिचारी, बिना विचारे काम किया, और तीसरी नारी कर लेने से वो भ्रष्टाचारी समाज में उसकी निंदा होती। भले राजा दशरथ के पास 3 नारियां थीं, नारियां 3 थीं। इन तीनों नारियों में 3 प्रकार की नारियां थी, धर्म, कर्म और अर्थ। ये 3 नारियां, तीनों नारियों का काम अलग अलग था। और ये तीनों नारियों में कौशल्या धर्म मार्ग की नारी थी, धर्म काम अटल रहने वाली। और कैकेयी जो थी कर्म मार्ग की नारी थी, उसने कर्म मार्ग का संकेत करता किया। और ये सुमित्रा जो थी, हाँ, यह धर्म मार्ग, इस कर्म मार्ग की थी। और कर्म, धर्म, कर्म, अर्थ, ये सब चीजें जो हैं ये सब नारियों के अंदर। अब एक नारी का मतलब उसमें धर्म, अर्थ, काम सब ही रहता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब नारियों के अंदर विद्यमान है। आज हम इस सुपर्णखा के मिलन की बात भगवान राम से
भगवान राम और सुपर्णखा का मिलन पंचवटी में यहाँ तक हो चुका है। हैं? खत्म बा? हैं? और सुपर्णखा का मिलन आज पंचवटी में राम और सुपर्णखा का यहाँ मिलन हो गया है। कल हम सुपर्णखा के विवाह के विषय में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि परिधि जो है समय से पार जा रही है। समय के अभाव के कारण हम आगे नहीं चल पा रहे हैं। अब बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय।